कि जब आप अभी पिछला इलेक्शन हारे थे, जो आपके कार्यकर्ता थे वो काफ़ी भावुक हो चुके थे, लेकिन आप को जब मैंने स्टेज पर देखा तो आप में एक दृढ़ संकल्प के साथ आपने लोगों को संबोधित किया और उनमें एक समा पैदा किया कि हार जीत जो है वो एक डिफरेंट थिंग है और आप एक अलग स्ट्रेटजी के साथ फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, तो किन समस्याओं को लेकर अभी आप मुख्यमंत्री जी से रूबरू होंगे? देखिए, बड़ा अच्छा मुहावरा है एक अंग्रेजी का, यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। सभी साथ मिलकर के चलते हैं तो बहुत से राह आसान हो जाते हैं। जैसे अभी हम वर्तमान में यहाँ का जितना भी लीडर है, हम बीजेपी के इकट्ठे मिलकर के इस रैली को कामयाब कर रहे हैं। बड़े प्यार से हमने ये 8-9 दिन का समय था, गांव-गांव में कोई गाँव ही। नमस्कार दोस्तों, नीर एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम सफ़ीदों के आर्य सदन में मौजूद है। वो आर्य सदन जहां पर बचन सिंह आर्य, सफ़ीदों का अगर जिक्र आता है तो बचन सिंह आर्य का नाम पहले आता है, जिन्होंने अपनी मेहनत से, पुरुषार्थ से अपनी राजनीति को सींचा। जो कि एक पौधा था, आज एक वृक्ष का रूप जो है वो ले चुके हैं, अपना एक अलग राजनीति में वर्चस्व रखते हैं। तो अभी 3 तारीख को मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो उन्हीं के साथ रूबरू होते हैं और कुछ उनसे पॉजिटिव और जो नेगेटिव क्वेश्चंस हैं वो सारे पूछेंगे। और क्या क्या लोगों की समस्याएं हैं, धरातल पर हम घूमते हैं तो क्या किन समस्याओं को लेकर आज सफ़ीदों जो है वो खड़ा हुआ है, तो सारे क्वेश्चंस के साथ अभी हम बचन सिंह आर्य जी, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं हरियाणा सरकार में, तो उनके साथ रूबरू होते हैं जी। तो आर्य जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। तो जैसे मैं देख रहा हूं कि लोगों का एक हुजूम जो है वो हमेशा 1 तारीख को जुड़ जाता है, लोगों का जो एक स्नेह है वो आपके प्रति बना रहता है। तो आपकी जो एक कार्यशैली है वो एक अलग तरह की रही है। तो ये जो परफॉर्मेंस है आपकी और उसमें जो एक कंसिस्टेंसी नज़र आती है, तो उसके बारे में बताएं। और अभी मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, तो थोड़ा बताएँ अपने बारे में कि अभी क्या चल रहा है सफ़ीदों में। आपने आर्य सदन सफ़ीदों में ये पूछा कि ये मीटिंग लगातार जो चलती है हर पहली तारीख को, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि ये जो मैंने 30 वर्ष हो गए, इसको 31वां वर्ष लग गया। यहाँ कार्यकर्ताओं ने, 36 बिरादरी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर पहली बार जब मैंने 90-91 में चुनाव जीता, तो उस समय एक फैसला लिया था कि हम हर पहली तारीख को आपने भी कहीं नहीं जाना और हम भी हर काम छोड़ करके आर्य सदन में आया करेंगे। तो यह कोई पता नहीं दिया जाता और हज़ारों की संख्या में हर पहली तारीख को 72 गांव के, शहर के, मंडी के श्रेष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, अपना दुख सुख साझा करते हैं और आपस में संगठन कैसे मजबूत हो, पार्टी कैसे मजबूत हो, उन बातों पर विचार किया जाता है और हल्के में कैसे खुशहाली हो, ये सारी बातें सफ़ीदों विधानसभा के विकास के लिए ये सारी बातें विचार करते हैं। मैं इनकी समस्याएं भी सुनता हूँ, जो मेरे से हो पाता मैं करता हूँ जी। जहाँ तक बात है आज की मीटिंग की, और आपने जिक्र किया, मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी 3 तारीख को सफ़ीदों की पुरानी अनाज मंडी में आ रहे हैं, इसलिए भी ज़ोर शोर से ये मीटिंग है। इसमें भी वैसे तो हमने 72 गांव में पूरी टीम ने, यहाँ के नेताओं ने मिलकर के, प्रदेश जो हमारे बीजेपी के अध्यक्ष हैं ज़िले के, उसने भी, और हम जो एक्स MLA और मैं, जैसे मैं एक्स मिनिस्टर और दूसरे संगठन के साथी, सब ने मिलकर के पूरे 72 गांव में रोज़ 10-10 गांव में जाकर के रैली का निमंत्रण दिया है। कल ही वो समापन हुआ है। शहर और मंडी के एरिए में भी शाम को रोज़ एक सभा होती थी और वो सभा में निमंत्रण दिया जाता था। आज ये विशेष मीटिंग जो ये मजबूत कार्य करता है, यहाँ पर भी इनको ये संदेश दिया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस रैली को कामयाब बनावें। बेशक ज़िले की रैली है ये, मगर सफ़ीदों की धरती पर मुख्यमंत्री जी ने इसको स्थान को चुना है
हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि ज़्यादा विकास और ज़्यादा पिटारा यहाँ पर वो खोलेंगे। बड़े दयावान सुलझे हुए विकास पुरुष हैं मुख्यमंत्री जी। तो मैं इनको आह्वान करूँगा कि अपने साधनों से हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता, जैसे कि अब बाढ़ से आ रही है, सदन में आने लग रहे हैं और आए हुए हैं, तो ये सब हमेशा अपने अपने साधनों से भी, गाड़ियों से भी और पार्टी की गाड़ियों से भी पूरे ज़ोर शोर से, मैं इनको कहूँगा भी सफ़ेदों के मान सम्मान का सवाल है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सफ़ेदों में जी ये भारी भीड़ वहाँ पर पहुँचेगी, इसलिए भी ये मीटिंग है आज। तो आर्य जी, जैसे अभी सुबह मैं एक अखबार पढ़ रहा था तो उसमें एक वृतांत आया कि अगर आपको तेज़ चलना है तो आपको अकेला चलना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको लंबा चलना है तो लोगों के साथ साथ चलना पड़ेगा। तो ये आपकी राजनीति की खूबसूरती भी रही है कि आपका एक पर्सनल वोट बैंक है, तो आप ओबीसी वर्ग पर भी अपना जो है एक विशेष अपनी पैठ रखते हैं। तो किन तरीक़ों से आप जो हैं अपनी राजनीति में अभी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने काफ़ी अप एंड डाउन्स भी देखे हैं, आप विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो काफ़ी चैलेंजिंग टास्क भी रहे आपके, क्योंकि मैं पुराने घाव तो जो है वो आपके नहीं कुरेदूँगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे वो वृतांत भी याद है कि जब आप अभी पिछला इलेक्शन हारे थे, जो आपके कार्यकर्ता थे वो काफ़ी भावुक हो चुके थे, लेकिन आप को जब मैंने स्टेज पर देखा तो आप में एक दृढ़ संकल्प के साथ आपने लोगों को संबोधित किया और उनमें एक समा पैदा किया कि हार जीत जो है वो एक डिफरेंट थिंग है और आप एक अलग स्ट्रेटजी के साथ फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, तो किन समस्याओं को लेकर अभी आप मुख्यमंत्री जी से रूबरू होंगे? देखिए, बड़ा अच्छा मुहावरा है एक अंग्रेजी का, यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। सभी साथ मिलकर के चलते हैं तो बहुत से राह आसान हो जाते हैं। जैसे अभी हम वर्तमान में यहाँ का जितना भी लीडर है, हम बीजेपी के इकट्ठे होकर के, इकट्ठे मिलकर के इस रैली को कामयाब कर रहे हैं। बड़े प्यार से हमने ये 8 दिन, जो 8-9 दिन का समय था, गांव-गांव में कोई गांव ही नहीं छोड़ा जहाँ पर हम ना गए हों, हंसते बोलते हुए और एकता से करके हम ये सारा कार्य कर रहे हैं। अकेले चलो में बहुत कठिनाई हुआ करती है, वो अलग बात है कि बाई चांस का भी अकेला चल के भी कोई अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, मगर वो बड़ी मुसीबत और बड़ा संघर्ष का वो समय है, वो मैंने संघर्ष किए भी हैं। और ये यूनियन इस स्ट्रेंथ की बात है। देखो, आज हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता आर्य सदन में इकट्ठे हो रहे हैं, हम मिलकर के रैली को कर रहे हैं। तो रही बात ये, मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि मिलकर के चलना चाहिए, उसी से हमारी बीजेपी पार्टी मजबूत होगी और इलाके का भी विकास इसी बात से संभव है। दूसरा, आपने प्रश्न किया कि आज ये मुख्यमंत्री की रैली को लेकर के, ये मैं पहले बोल चुका हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त रैली होगी। किन मुद्दों को लेकर आप मिलेंगे, किन समस्याओं को उजागर करेंगे? जो चीज़ें जो आप जो कार्यकर्ता आपसे रखते हैं, तो क्या चीज़ें, क्या तोहफा जो है आप मांगेंगे मुख्यमंत्री जी? ये सारी बातें, क्योंकि ये जिला जींद की रैली है, पूरे जिला जींद की सफेदों में है। हमने सभी ने मिलकर के अपनी मांगे विचार विमर्श करके सामूहिक रूप से जो नियम है पार्टी का, हमने जिला अध्यक्ष को दे दी और वो जिला अध्यक्ष जी डाटा बना करके उन्होंने हरियाणा सरकार को वो कह रहे थे कि मैंने भेज दिया है। और बड़े दयालु और बड़े विकास पुरुष हैं मुख्यमंत्री जी, सामूहिक रूप से हमने भेजा, तो हमें उम्मीद है कि सफेदों की सारी मांगे मानेंगे और उनको पूरी तरह से वो स्वीकृत करके जाएंगे, क्योंकि समान विकास का जो उनका नारा है वो फलीभूत होता है। पीछे से शुरू से ही उन्होंने समान विकास का नारा दिया है, किसी एक हल्के और एक ज़िले में, सभी ज़िलों में वो समान विकास कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने बात ये कही कि पिछली बार चुनाव में आप रह गए, 54,000 वोट सफेदों हल्के ने, कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके पार्टी की नीतियों को, मेरे स्वभाव को, क्योंकि लंबे समय से 30 साल हो गए मैं सफेदों का स्थानीय हूँ, वो सारा देख कर के इतना बड़ा वोट दिया है।
मैं अपने आप को हारा हुआ नहीं मानता। परिस्थितियाँ हुआ करती हैं। इससे पीछे तो 26-27 हज़ार वोट आए थे, हम जो कैंडिडेट थे पीछे, मगर उन्होंने दुगने वोट दे दिए, 54,000, कोई थोड़ा नहीं है। वो ये तो जीत हार तो मैंने जीत भी देखी है, हार भी देखी है, और 2 बार जीता भी हूँ, लंबे समय तक संघर्ष कर रहा हूँ, और बिना जीत के भी अपने कार्यकर्ताओं से दूर नहीं रहता, इसलिए सारे जुड़े रहते हैं। 24 घंटे इनके बीच में सफेदों में अपने कार्य सदन में रहता हूँ। जी, तो अगर बात करें आर्य जी, पॉलिटिक्स जो है वो एक आर्ट है प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करने का एवरीवेयर। तो वी डायग्नोज इट इनकोरेक्टली एंड अप्लाइंग द रोंग रेमेडीज़। तो जैसे आप कांग्रेस में भी रहे हैं, तो अब कांग्रेस जो है वो घंटी बजाने के लिए तैयार है, महंगाई को लेकर, बेरोज़गारी को लेकर सरकार को घेरने के लिए तैयार है। पानीपत, चंडीगढ़ से मैं पानीपत आ रहा था तो पूरा हाईवे जाम था, वहाँ पर निजीकरण को लेकर भी जो अलग अलग संगठन हैं वो पूरे हाईवे को जाम किए हुए। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं इसमें? देखिए, मैं कांग्रेस में रहा हूँ, मैं निंदा और बुराई करने का आदी नहीं हूँ, तो वहाँ मुझे मान सम्मान में मेरे कोई कमी नहीं थी और यहाँ भी कोई कमी नहीं है। उन्होंने टिकट दिया, मिनिस्टर बनाया, 6 महकमे मेरे को देकर रखे। जब मैं मंत्री था उस समय यहाँ के इकट्ठे या मंत्रिमंडल में थे। वीरेंद्र सिंह जी उस समय उचाना से जीते थे, चौधरी शमशेर सुरजेवाला जी नरवाना से जीते थे, मांगेराम गुप्ता जी जींद से, और मैं बचन सिंह आर्य सफेदों से जीत करके उस समय के मुख्यमंत्री ने मुझे सरकार में हिस्सेदारी दी थी, मंत्री बनाया था, और जुलाना से नहीं जीत पाया था उस समय विधायक। मेरे को उम्र भी मेरी 35 वर्ष थी, उम्र को या ईमानदारी या कार्य कुशलता को देख करके मेरे को जुलाने का भी इंचार्ज बना करके 5 साल रखा, और मैंने अपनी तरफ से मेहनत की, काम की। देखिए, आज उस समय मैंने जो कांग्रेस छोड़ी, वो तो पहले भी मैं थोड़ा नीतियों में फ़र्क आ गया था, तो मैंने उस समय पंचायत हुई थी इलाके की, उनने कहा कि आप चुनाव लड़ो, तो मैं बीजेपी ज्वाइन करने से पहले ही मैं 2005 में कांग्रेस को अलविदा कह करके निर्दलीय चुनाव यहाँ सफेदों से लड़ा था। जाति की वोट भी थोड़ी सी हैं, मगर मैं आर्य समाजी हूँ, मैं जात पात की राजनीति नहीं करता। उस समय 27 हज़ार वोटों से जब कांग्रेस की 67 सीट आई थी, उस समय भी सफेदों के लोगों ने मुझे विधायक बना करके भेजा था, और मैंने काम किए, सुख दुख में रहा। और जहाँ तक बात है कि वो उस समय की नीतियाँ जो कांग्रेस की थी, वो उनमें फ़र्क आ गया है। उतना वो बात जो पहले जनवन थी, जुबान के धनी थे वो नेता, कुछ बातें ऐसी रही कि कांग्रेस में फूट की वजह से भी उपेक्षाएँ होती हैं, उपेक्षा होती हैं, और जो पुराने सीनियर लीडर हैं, जो ईमानदार हैं, वो फिर जब स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है तो दिक्कत आती है। इस पार्टी में मुझे मान सम्मान खूब मिल रहा है, वर्तमान में भी मुख्यमंत्री जी बहुत इज्जत करते हैं, पार्टी के साथी भी इज्जत करते हैं, जो काम कहता हूँ वो होता है। रही बात कि महंगाई रही है, ये ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष को कुछ तो कुछ कहना होता है, यही कुछ कह करके और क्या कहेंगे। नहीं, पेट्रोल तो 100 के पार पहुंच चुका है जी, समस्या तो है ये। हाँ, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में ये सारा है, पेट्रोल और तेल की बात होती है, इसमें अकेले भारतवर्ष की बात नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात है ये। इसलिए तो अभी जैसे फाइनेंशियल ईयर भी शुरू हो चुका है अभी, और नए साल की वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। टैक्सेस जो हैं वो सरकार काफ़ी बढ़ा रही है, टोल टैक्स भी अब सरकार बढ़ाने जा रही है। तो ये आपको नहीं लगता कि ये चैलेंजेस काफ़ी बने हुए हैं? एक समय वो भी था कि जब बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट महंगाई को लेकर अपने कपड़े उतार दिया करते थे, और आज महंगाई इतनी है और समस्याएं जो है वो गंभीर बनी हुई है, तो कांग्रेस को रिप्लेस किया था महंगाई की वजह से, तो फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक बजट की बात है, मैं 2 बार विधानसभा में रहा हूँ, इतना अच्छा बजट, कर रहित बजट, कोई टैक्स लगाया ही नहीं मुख्यमंत्री जी ने, बल्कि विपक्ष के नेताओं ने भी पहली बार एक आध को छोड़ के, जिन्होंने विरोध के लिए विरोध करना था, उन्होंने प्रशंसा की है। और इतना बजट, इतना भारी बजट और टैक्स रहित बजट मुख्यमंत्री जी ने, जो कि वित्त विभाग भी उन्हीं के पास है,
उन्होंने किया है, बुरी बुरी प्रशंसा पूरे देश में। आसपास के मेरा उत्तर प्रदेश में मेरी ड्यूटी थी, वहाँ के भी नेताओं ने, चुनाव में मैं ड्यूटी लगाई थी पार्टी ने, उन्होंने भी बजट की तारीफ की। फ़ोन आए मेरे पास कि बड़ा अच्छा बजट दिया हरियाणा के अंदर। और जहाँ तक बात आपने दूसरा प्रश्न किया था कि कमीज कुर्ता निकाल करके, तो वो ठीक है, अपने समय में विपक्ष अपनी भूमिका निभाता है। उनको लगा कि वो सीनियर लीडर हैं, हमारे अध्यक्ष भी हैं, हरियाणा के संघर्षशील व्यक्तित्व है उनका, धनखड़ साहब का। उन्होंने उस समय किसान बीजेपी की जो विंग है उसकी बागडोर उनके हाथ में थी, वो किसान की बात करते थे और उन्होंने संघर्ष किया। अब ये विपक्ष नाम की कोई चीज़ है नहीं, ये किस लिए कुर्ता, अब तो ये फूट है इनमें, इनको फूट से फुर्सत नहीं, आपस में ही ये कमीज़ निकाल रहे हैं, लोगों के हित के लिए कोई कमीज़ नहीं निकाल रहे, आपस में फूट का ही संघर्ष है। जी, तो अभी मैं कुछ समय पहले जनरल सेक्रेटरी से मिला था हरियाणा रोडवेज़ के जो हैं, तो उन्होंने पूछा था कि आर्य जी जो हैं वो बड़े बड़े लीडर्स के साथ रूबरू होते रहते हैं, तो उनसे ये भी पूछ लेना कि जो घाटा है रोडवेज़ का वो बीजेपी के टेन्योवर में लगभग 400 करोड़ प्लस हो चुका है, तो क्या बीजेपी सरकार हरियाणा रोडवेज़ को बंद करने जा रही है? ऐसा कुछ नहीं, हमारे उसमें कि उसको बंद करने जा रही, बयान भी पीछे आ गया था कि नहीं करते। जहाँ तक बात है घाटे की, उसकी बहुत सुविधाएं दे रही हैं और लोगों को अगर कोई घाटा, जैसा वो कहते हैं, मुझे तो विदित नहीं कि कोई घाटा होगा, मगर फिर भी उनकी नॉलेज की बात है, वो इसमें रहते हैं, तो घाटे और नफ़े तो विभागों में होते रहते हैं। मेन मुद्दा हरियाणा सरकार का ये है कि लोगों को राहत देनी है। घाटे को तो सरकार, अगर घाटा हुआ तो किसी न किसी रूप में पूरा कर देंगे और उससे कर देंगे, मगर लोगों की सुविधाओं में कटौती ये सरकार नहीं करती, और ना कोई रोडवेज को बंद करने का हमारी सरकार का कोई ऐसा इरादा नहीं। जी, और कोई मैसेज जो आप अपने कार्यकर्ताओं को और ऑडियंस को हमारी देना चाहें? बस ये मेरा यही है कि मेरे कार्यकर्ता मेरे बिल्कुल एक जान है, और मैं अपने कार्यकर्ताओं को परमात्मा के बराबर की एक संज्ञा देता हूँ। क्यों देता हूँ ये कि हमें राजनीति में वो साथी मनोबल नहीं गिरने देते, और यही साथी, यही कार्यकर्ता हमें जो स्वभाव है कि हम राजनीति करते हैं, इनकी मेहनत के द्वारा ही विधानसभा में जाते हैं, तो भेजने वाला, भाग्य को बनाने वाला को ही भगवान कहा जाता है, भाग्यवान। तो इसलिए मैं अपने कार्यकर्ताओं का बहुत सम्मान करता हूं, दिल और हृदय से सम्मान करता हूं, और उनके हित के लिए मुझे कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूं। और दूसरा ये कि आपका जो मेरा चैनल है, इसको भी मैं बधाई और मुबारकबाद देता हूं कि बहुत न्याय संगत प्रश्न पूछते हैं, ना सरकार के हक में ना सरकार के खिलाफ, निष्पक्ष होकर के ये कि चैनल जो आपका कार्य कर रहा है, जो एक मीडिया वालों का जो एक फ़र्ज होता है, और इसको धर्म भी मैं कहूँगा, वो आप निभा रहे हैं। आपके चैनल के उन्नति और विकास की मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जी, तो आर्य जी, एक आखिर में एक चुभता हुआ सवाल और आपसे पूछ लेता हूँ कि जैसे अभी कहते हैं कि जो आर्य जी हैं वो एक हीरे की तरह हैं, लेकिन जो इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जो हीरे पर थोड़ा धूल जो है वो क्रिएट कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं एट लास्ट आप अपना वर्चस्व सफ़ीदों में रखते हैं, तो क्या चीज़ बीच में आ जाती है? आपका एरोगेंस बीच में आ जाता है या सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बीच में आ जाता है कि जिससे बहुत ही कम अंतर से जो चुनाव है वो इधर उधर हो जाता है? तो थोड़ा इसके बारे में और बता दीजिए। ऐसी हीरे की उसकी तो कोई बात नहीं है, आप मुझे हीरे की संज्ञा में साधारण कार्य करता हूँ। जैसे मेरे कार्यकर्ता ये भारी संख्या में सामने बैठे हुए हैं और आ रहे हैं, मैं भी बिल्कुल अपने संगठन का एक कार्य करता हूँ, और कभी ये धूल अगर लगती भी है तो ये कार्यकर्ता उस धूल को ऐसा साफ कर देते हैं कि उस हीरे में और ज़्यादा चमक बढ़ जाती है। इतना मजबूत है मेरे साथी भाई कार्यकर्ता। और अंतर तो मैं थोड़े से अंतर से चुनाव लूज किया हूँ। बहुत लोग प्रत्येक पार्टी में भी बहुत ज़्यादा वोटों से भी लूज किए हैं। कोई
पूरे हरियाणा के अंदर हर पार्टी से चुनाव हारे हैं लोग, कोई 20,000 से 30,000 से 40,000 से भी, ज़्यादा से भी, कम से भी। तो लोग ऐसे चुनाव जीत और हार तो चलती रहती है, मगर जाति पाति से उठ कर के मैं राजनीति करता हूँ और मेरे कार्यकर्ता हर जाति में है। और इतना बड़ा वोट दिया, थोड़े से वोटों के अंदर से मैं हारा, ये खाली मैं हीरा नहीं, मेरे कार्यकर्ता ही बड़ा, मैं तो बल्कि ये कहूँगा, आपने अगर मुझे हीरे की संज्ञा दी तो मेरे कार्यकर्ता कोहिनूर हीरा है, हीरे हैं जिसकी कोई कीमत नहीं आंकलन कर सकता। आर्य जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका भी, धन्यवाद आपका आने।